आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि साइकस का मेगास्पोरोफिल एंजियोस्पर्म्स के इनमें से कौन से ऑर्गन के साथ इक्विवेलेंट होगा। तो एंजियोस्पर्म से हमारा मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, जबकि साइकस की यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, साइकस को हम प्लांट किंगडम में कहाँ पर प्लेस करते हैं, इसको जिम्नोस्पर्म्स में डालते हैं। तो होते तो ये भी सीड बेयरिंग प्लांट्स ही हैं, लेकिन इनमें जो सीड्स होती हैं वो फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि ओव्यूल्स इनके ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं होते, नेकेड ओव्यूल्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो मेगास्पोरोफिल की जो हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये समझने के लिए पहले हम जिम्नोस्पर्म्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो तरह की हमें जनरेशन देखने को मिलती है, एक स्पोरोफाइट हो जाता है और दूसरा हो जाता है गेमिटोफाइट। तो स्पोरोफाइट वो पार्ट है प्लांट की लाइफ साइकिल का जो कि डिप्लॉयड होता है और स्पोर्स बनाता है, जबकि गेमिटोफाइट हैप्लॉयड होता है और गेमीट्स की ये फॉर्मेशन करता है। मेगास्पोरोफिल की अगर हम बात करें तो हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसा पार्ट होगा जो स्पोरोफाइट के साथ कंसर्न्ड होगा। और जिम्नोस्पर्म्स में हम देखते भी यही हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट पार्ट स्पोरोफाइट का होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये डिप्लॉयड ही मिलेगी इनकी प्लांट बॉडी हमें। तो मेगास्पोरोफिल की अगर बात करें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सभी जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होंगे, यानी जिन स्पोर्स की फॉर्मेशन इनके स्पोरोफाइट में होगी वो दो तरह के होंगे, एक मेल और एक फीमेल। दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, सारे स्पोर्स एक जैसे नहीं होंगे, दो तरह की फॉर्मेशन हो रही है। और जिस स्ट्रक्चर में स्पोर की फॉर्मेशन होती है उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ये तो हमें पता ही है, स्पोरेंजिया। और जिन पर स्पोरेंजिया बियर होते हैं उन ब्रांचेस को या उन स्टॉक्स को स्पोरोफिल कहा जाता है। और इन्हीं स्पोरोफिल की अरेंजमेंट से बनते हैं कोन्स, जिनको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं या प्लूरल में स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, तो जिसके अंदर, जिस स्पोरेंजियम के अंदर फीमेल स्पोर बनेंगे साइकस के केस में, उसे हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। जिसके ऊपर वो बेयर होगा उसे मेगास्पोरोफिल कहेंगे। और इसी से हमारे फीमेल कोन्स या फीमेल स्ट्रोबिलाई की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर साइकस का मेगास्पोरोफिल कैसा स्ट्रक्चर हो गया, जो कि इसके स्पोरेंजिया को, मेगास्पोरोफिल वो स्ट्रक्चर है जो मेगास्पोरेंजियम को बेयर कर रहा है। अब मेगास्पोरेंजियम क्या करेगा, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है तो फीमेल स्पोर्स ये बना देगा। फीमेल स्पोर्स की जब फॉर्मेशन करेगा तो स्पोर्स आगे जाके क्या करेंगे, गेमिटोफाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर मेगास्पोरोफिल का रोल क्या हो गया साइकस में, कि ये स्पोरेंजिया को या स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर को बेयर कर रहा है। तो एंजियोस्पर्म्स की अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो आइए देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर इसमें हमें मिलेगा। सबसे पहले हमें स्टेमन दिया है। अब यहाँ पर मेगा की बात हो रही थी, यानी फीमेल ऑर्गन है, लेकिन स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद एम्ब्रियो सैक जो हमें दिया है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें एग मिलता है, तो ये फीमेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम कह सकते हैं फीमेल गेमिटोफाइट है, क्योंकि फीमेल गेमीट या एग इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल गेमिटोफाइट को तो मेगास्पोरोफिल से बनने वाले स्ट्रक्चर आगे जाके राइज देंगे जब वहाँ पर स्पोर्स बनेंगे, लेकिन खुद ये फीमेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट नहीं करे, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कार्पल यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि किन स्ट्रक्चर्स को बेयर कर रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस कार्पल के अंदर ओव्यूल में ही होती है। कहाँ से होती है, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस नाम के सेल्स होते हैं जिनमें से मेगास्पोर मदर सेल बनता है जो डिविजन्स करके फाइनली एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये एम्ब्रियो सैक हो जाता है फीमेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमीट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर कार्पल ही वो स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है। मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल के अंदर होगी और ओव्यूल हमें मिलते हैं कार्पल के बेसल बल्ज्ड पार्ट में, जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो यहाँ पर मेगास्पोरोफिल का साइकस में रोल क्या हमने देखा, ये उन पार्ट्स को बेयर कर रहा है। मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम को बेयर कर रहा है जहाँ पर फीमेल स्पोर्स बन रहे हैं, मेगास्पोर्स बन रहे हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में कार्पल उन ओव्यूल्स को बेयर कर रहा है अपने ओवरी में जहाँ पर मेगास्पोर्स बन रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बन रहा है। तो इसीलिए साइकस के मेगास्पोरोफिल के साथ हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का ऑप्शन सी कार्पल इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस इसी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसके न्यूसिलस के सेल्स से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे
ऑप्शन सी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।